भारत में सोने की कीमतों में अचानक भारी गिरावट आई है। आइए देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाल ही में सोने में एक बड़ी गिरावट आई है, करीब करीब 15 से 20% तक की। कीमतें जो पहले ऊंचे स्तर पर थीं, अब एमसीएक्स पर गिरकर 1.36 लाख रुपए के करीब आ गई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यह गिरावट तब हो रही है जब रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। आमतौर पर तो कमजोर रुपए से सोने की कीमतों को सहारा मिलता है। तो फिर हो क्या रहा है? देखिए, भारत में सोने का रिटर्न दो चीजों से तय होता है: डॉलर में सोने का दाम और रुपए की कीमत। अभी हो ये रहा है कि ग्लोबल मार्केट में कीमतें इतनी तेजी से गिरी हैं कि कमजोर रुपए का सहारा भी काम नहीं आ रहा। मतलब साफ है, अगर रुपया कमजोर न होता तो भारत में सोने की कीमतों में गिरावट और भी ज्यादा होती। अब जरा गोल्ड ईटीएफ्स को देखिए। इनमें थोड़ी गिरावट हुई है, लेकिन इक्विटी के मुकाबले ये कहीं ज्यादा स्थिर रहे हैं। और ये छोटी गिरावट बड़ी तस्वीर को नहीं बदलती। एक साल का रिटर्न देखिए, 80% से भी ज्यादा है। और अगर लंबी अवधि की बात करें तो 5 साल की सालाना चक्रवृद्धि बढ़त भी करीब 26% रही है। असल में भारत में कुछ ऐसे मजबूत कारण हैं जो सोने की कीमतों को एक आधार देते हैं। तो 2026 के लिए आगे क्या हो सकता है? ये रहे 3 संभावित परिदृश्य: मंदी, सामान्य और तेजी। तो ये सब देखते हुए सबसे बड़ा सवाल ये है, एक निवेशक को अभी क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, गिरते बाजार में एक साथ बड़ी रकम लगाने से बचना चाहिए। बेहतर है कि सिस्टमैटिक तरीके से काम लें। तो ये 3 कदम उठाए जा सकते हैं: एसआईपी जारी रखें, गिरावट पर खरीदें और पोर्टफोलियो में 10-15% गोल्ड रखें। और यही सबसे जरूरी बात है, भारत में सोना सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, इसका रोल कहीं बड़ा है। तो मतलब साफ है, गोल्ड ईटीएफ्स का मकसद बाजार को टाइम करना नहीं, बल्कि लंबी अवधि में धन को सुरक्षित रखना है।